हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि किस विषय के बारे में। जी हाँ, ये है राजकीय प्रतीक। इनके बारे में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राजकीय प्रतीक हैं। कौन सा राष्ट्रीय पशु है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय जो होता है वो राष्ट्र का होता है, हमारे पूरे देश का। इसीलिए मैंने यहाँ पे गलत बोला कि आपको राष्ट्र और राजकीय में अंतर बता पाऊँ। ठीक है, राजकीय जो होता है वो राज्य का होता है, ठीक है, और राष्ट्रीय जो होता है हमारे पूरे देश का होता है। अगर हम पूछेंगे कि भारत का जो है कोई भी स्पेशल जो चिन्ह है या प्रतीक है तो उसे हम राष्ट्रीय प्रतीक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य का बोलेंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश का, तो हम उसे राजकीय करके संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रीय और राजकीय में जो है बिल्कुल अंतर बना के रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमारे राजकीय प्रतीक हैं उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में। तो मैं आपको सब बताऊंगी, पशु कौन सा, पक्षी कौन सा, फल कौन सा, खेल कौन सा, इन सब के बारे में वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। UPSSC के थ्रू वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम हैं उन सब में उत्तर प्रदेश हुआ या दूसरे राज्य हुए, उनके ये प्रतीक अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देरी ना करते शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह जो है वो मछली और तीर कमान है और गोले में बना हुआ है पूरा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसके बारे में सब कुछ ही लिखा हुआ है कि राजकीय चिन्ह जो है इस तरह का। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का कोई लेटर हो या कोई उत्तर प्रदेश की स्कीम चलती है तो कोने पर ये बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्ट सरकार देती है तो उस पर अपनी ये जो है चिन्ह जरूर बनाकर देती है। ये आपने देखा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, वैसे ध्यान से देखा भी होगा। इसमें देखिए 2 मछली बनी हैं, ये 2 मछली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक ये पूरा क्या है, ये कमान है, ये तीर है, ऐसे करके होता है, धनुष जिसे कहते हैं। तो तीर कमान कहते हैं उसे। ये धनुष है, ये तीर बना हुआ है। इसके साथ साथ ये जो आपको ये काले काले चिन्ह दिख रहे हैं, ये गंगा यमुना है दोनों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, मछली है, तीर कमान है, वृत्त में ऊपर की ओर क्या है, धनुष, और बीच में क्या है, ये जो बहती हुई हैं ये क्या है, गंगा यमुना है, और दाएं बाएं 2 मछलियां हैं। ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। इस तरह का बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ऐसी नोबेल प्राइज़ में क्या बना होता है, और जो हमारे पद्मश्री, पद्म भूषण और जो हमारे भारत रत्न है, इन सब जो दिए जाते हैं तो इनके ऊपर क्या छपा हुआ होता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये राजकीय चिन्ह है इसमें क्या क्या बना हुआ है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक नहीं होगा, वो आपको छांट के अलग करना होगा। अब आते हैं राजकीय पशु पर। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है बारहसिंगा। क्योंकि इसके सींग जो आप ये काउंट करेंगे, ये जो सींग होते हैं दोनों तरफ, तो इनमें 6 इस तरह की, 6 इस तरह के, तो इसलिए इसे बारहसिंगा कहते हैं, ठीक है, लगे रहते हैं। ये यहाँ पे इसका फेस होता है। ये बारहसिंगा राजकीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसरवस डुवाउसेली, ठीक है। रूसरवस डुवाउसेली इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है। वैसे बारहसिंगा राजकीय पशु है और ये आपको ये इमेज में यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इमेज के साथ याद करेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ याद रहेगी, जिससे कि आप भूल ना पाएँ। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है उत्तर प्रदेश का। और इसका वैसे नाम जो है कॉमनली हम लोग बोलते हैं क्रेन बोलते हैं इसे, कुछ लोग क्रॉच भी बोलते हैं। और सारस का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम, वो है ग्रूस एंटीगोन, ठीक है। ग्रूस एंटीगोन है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस समय सारस की कोई स्टोरी चल रही है, जो एक किसी व्यक्ति को जो है घायल अवस्था में मिला था, उसके साथ बहुत टाइम रहा, लेकिन अभी इस समय वो जो सारस है वो कहाँ पर है, वो कानपुर के चिड़ियाघर में। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो ये आ सकता है, ठीक है। ये हमारा राजकीय पक्षी है, देखने में बहुत खूबसूरत है, आप देखिए। और जिस चीज़ में कुछ विशेषता होती है उसी को राजकीय चिन्ह बनाया जाता है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं राजकीय मछली पर। इसे हम मोए कहते हैं, चीतल कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग चीतल कहते हैं, है ना। वैसे मोए मोए लोग करते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम चिताला होता है। यहाँ चिताला लिखा है, देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये यहाँ पर चीतल है, आपको दिख रही है। ये हमारी राजकीय मछली है। अब आ जाते हैं राजकीय पेड़ पर, ठीक है। हर घर में दिख जाएगा, जो घर होते हैं जिनके घरों के आगे जगह होती है। ये अशोक का जो पेड़ है
ये घरों के आगे आपने देखा हो, जैसे किसी का घर बनाया खूबसूरत सा, तो अपने घर के आगे वो लेन बना लेता है, उस लेन में बहुत सारे अशोक के पेड़ ऐसे ऐसे करके लगा लिए जाते हैं, वही अशोक के पेड़ हैं ये। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, इसको अंग्रेजी भाषा में अशोक कहते हैं। अशोक का वैज्ञानिक नाम जो है अशोका, यानी कि साराका अशोका है, ठीक है, साराका अशोका है। और इसमें क्या होता है, ये जीनस और स्पीसीज़ होती है, ये साराका जो है इसकी जीनस है, और स्पीसीज़ क्या है, अशोका, ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा में इस पेड़ को सीता अशोक भी कहते हैं, ठीक है, सीता अशोक को है, तो भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पुराने समय में मान्यता के अनुसार शोक यानी कि दुख का नाश करने वाला पेड़ होने की वजह से इसे अशोक कहते हैं, ठीक है। आ लग गया ना शोक के आगे, तो यानी कि शोक को ख़त्म करने, आ माने ख़त्म करने वाला, ठीक है। तो अशोक जो है हमारा राजकीय वृक्ष है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। आप जब ऐसे अशोक से अच्छे से समझा दिया तो राजकीय पुष्प, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, पलाश जिसे कहते हैं, ढाक कहते हैं, टेशु का फूल भी कहते हैं, किसी भी रूप में आ सकता है। ये भी आ सकता है कि हमारे राजकीय पुष्प के पलाश, ढाक, टेशु लिखा होगा, चौथा नाम अलग लिखा होगा कि इन नाम से किस नाम से नहीं पुकारा जाता, तो आपको वो छाट के अलग करना होगा। तो इसलिए जितने भी नाम से जैसे पुकारा जाता है सब याद कर लीजिए। पलाश, ढाक, टेशु जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, और इस फूल को अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। लाल लाल होता है इसलिए ऐसा लगता है जैसे आग सी लगी हुई है, इसलिए फ्लेम कहते हैं, ठीक है। इसको, इस चीज़ को याद रखना, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये आपको देखो दिख रहा है बिल्कुल कि फ्लेम सी जल रही है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। अगला इसमें इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है, ये जीनस है, ये स्पीसीज़ है। इस फूल में 1.5 से 2 इंच के आकार के नारंगी और लाल रंग के फूल फरवरी मार्च में, मतलब फूल जो है फरवरी को स्टार्ट होते हैं, फरवरी मार्च के महीने में देखा जाता है। अपने उत्तम यानी कि श्रेष्ठ गुण रखने के कारण ही इसे पलाश नाम दिया गया है। इस फूल के बीज जो है पेट के कीड़ों से मुक्ति देते हैं, यानी कि ये औषधीय प्लांट भी है, ठीक है। पेट में जो कीड़े हो जाए, अगर इस फूल को खा लिया जाए तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। फूल को आप ध्यान से देख लीजिए, पलाश का फूल है। आ जाते हैं राज्य की मिठाई पर। बिल्कुल मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। राज्य की मिठाई जो है वो उत्तर प्रदेश की वो है जलेबी, ठीक है, जिसको हर कोई खाना चाहता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह मिल जाएगी, लोग घरों में भी बनाते हैं। ये है जलेबी, इमरती नहीं, इमरती अलग होती है, जलेबी है दोस्तों, ठीक है। देखी होगी यूपी वालों ने तो बहुत ध्यान से देखी होगी, क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह आपको जलेबी समोसा बनते हुए दिखेंगे। राज्य की फल आ गया, ये है आम, सबको पता है। लखनऊ में वैसे भी आम जो है, लखनऊ का आम कौन सा, मलियावादी आम जो है बड़ा फेमस है। लंगड़ा आम, दशहरी आम यूपी में बहुत फेमस है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आम तो सभी ने देखा होगा, और अभी सीज़न भी चल रहा है आम का, स्टार्ट हो गया है सीज़न। तो जो कच्चे आम, पक्के आम, कच्चे आम का अचार, पक्के आम वैसे ही खाए जाते हैं। तो ये आम जो है इसका राजकीय फल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय फल बताना आप, राष्ट्रीय फल। देखती हो आप कितना कॉमन सेंस लगाएंगे। राष्ट्रीय फल पूछ रही हूँ, वो अगर आप आंसर में बता पाएँ बता दीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी राजकीय खेल पर, वो है हॉकी। हॉकी आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट नहीं दोस्तों, हॉकी। हॉकी ऐसे स्टिक से खेली जाती है, एक बॉल होती है, ठीक है। हॉकी हमारा राजकीय खेल है। अब यहाँ पर आप राष्ट्रीय खेल भी बताइए, राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा। तो ठीक है, देखते हैं कि आप कितना कॉमन सेंस लगा पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारे बता दिए यहाँ पर कि हमारा देखिए राजकीय खेल जो है हॉकी है, राजकीय फल आम है, राजकीय मिठाई जो है वो जलेबी है, राजकीय पुष्प पलाश है जिसे टेसू भी कहते हैं, राजकीय पेड़ जो है अशोक का है हमारा। फिर उसके राजकीय मछली जो है, इसको याद कर लीजिएगा, मोए कहते हैं, इंग्लिश में चीतल है। राजकीय पक्षी जो है वो हमारा क्रेन कहते हैं, इसे सारस भी कहते हैं, क्रॉच भी कहते हैं, आपने क्रॉच भी पढ़ा होगा जगह जगह। राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय चिन्ह, ये आप इसका पूरी इमेज चिन्ह की रट लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारे मैंने यहाँ पर बता दिए जितने भी उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य आपको हर एग्ज़ाम में दिख जाएगा, हर एग्ज़ाम में MCQs जो भी आते हैं, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं उत्तर प्रदेश से, अगर करंट अफेयर या उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ आएगा
तो आपको इसमें एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित भी एक वीडियो अपलोडेड है, उसे जाके देख लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।